कृत्वा एवं उदकं तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तदा अवेक्षन्तौ वने सीताम जगमतु पश्चिमाम दिशम। इस प्रकार जलांजलि प्रदान करके ये दोनों राघव, दोनों रघुवंशी राम जी लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान किया। अवेक्षन्तौ वने सीताम, उस वन में सीता जी का अन्वेषण करते हुए, सीता जी की खोज करते हुए पश्चिमाम दिशम जगमतु, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। पश्चिम दिशा का अर्थ होता है नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण के कोने में जा रहे हैं। पश्चिमाम दिशम जगमतु ताम दिशम दक्षिणाम गत्वा सरचापासिधारिणो अभिप्रहतम ऐक्ष्वाकौ पंथानम प्रतिपेदतु। ऐक्ष्वाकौ सरचापासिधारिणो, दोनों दो वचन में। इक्ष्वाक वंशी राम जी लक्ष्मण जी जो बाण, तलवार, धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले हैं, कहे दिशम दक्षिणाम गत्वा, कुछ दूर चल करके दक्षिण दिशा में जा करके एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए, पंथानम, जो अविप्रथा था, जहां कोई आता जाता नहीं था, जो अभिप्रहत था, है ना, जहां कोई नहीं आता जाता था, ऐसे स्थान पर पहुंच गए। वो स्थान कैसा था? जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ कैसा होगा? कहे गुलमय वृक्षय बहुभे लताभिश्च प्रवेशितम, वहाँ अनेक प्रकार की झाड़ियां, वृक्ष, लताएं, लताओं से वो मार्ग अवरुद्ध था। ऐसे मार्ग में उन्होंने प्रवेश किया। आवृतम सर्वतो दुर्गम गहनम घोर दर्शनम, बड़ा भयानक दिखता था, बड़ा दुर्गम रास्ता था। ये रास्ता पूरे झाड़ियों आज से आवृत ढका हुआ था। ऐसे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। व्यतिक्रम तो वेगेन गृहीत्वा दक्षिणाम दिशम, वेगेन व्यतिक्रम, बड़े वेग से चलते हुए इस घने जंगल को उन्होंने पार किया और आगे भी दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर चल रहे हैं। सुभीमम तत महाअरण्यम व्यतियातौ महाबलो, इस प्रकार इन दोनों महाबली राम जी लक्ष्मण जी ने अत्यंत भयानक और बड़े उस अरण्य को इन्होंने पार कर लिया। ततः परम जन स्थानात् त्रिकोशम गम्य राघवो, अब तक ये रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी जन स्थान से 3 कोस आ चुके हैं। जन स्थान से 3 कोस की दूरी इन्होंने तय कर ली है। और 3 कोस के बाद महौजसौ तौ, महान तेजस्वी ये दोनों राम जी लक्ष्मण जी क्रौंचारण्यम गहनम विवसतु, बड़ा ही गहन वन था जिसको क्रौंच वन कहते हैं। उस क्रौंच वन में इन्होंने प्रवेश किया। ये क्रौंच वन कैसा है? कहे नाना मेघ घन प्रख्यम प्रहिष्टम यु सर्वतः नाना वर्णैः शुभैः पुष्पैः मृगपक्षि गणैर्युतम। नाना मेघ घन प्रख्यम, अनेक प्रकार के काले पीले नीले, कहे इन बादलों के समान एकदम काला वो वन, अर्थात कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन नाना वर्णैः शुभैः पुष्पैः, अनेक रंगों वाले सुंदर बढ़िया बढ़िया फूलों के द्वारा प्रहिष्टमयो सर्वतः, चारों तरफ आनंद ही छाया हुआ था। प्रहिष्टमयो सर्वतः, और मृग पक्षी गणैर्युतम, उसमें पशु पक्षी भी उस जंगल में क्रौंच वन में निवास करते थे। दिदृक्ष्यमाणो वैदेही तत वनम तो विचिक्यतो, विदेह नंदिनी सीता जी का अन्वेषण करते हुए, चारों तरफ देखते हुए, तत्र तत्र अवतिष्ठन्तौ सीता हरण दुखितौ, सीता जी के हरण हो जाने से परम दुखी होने पर थकावट ज्यादा आती है। इसीलिए कहा कि सीता हरण दुखितौ तत्र तत्र अवतिष्ठन्तौ, जगह जगह पर बैठ करके थक जाते तो आराम करते, आराम करके फिर चल देते। अब यहाँ क्रौंच वन से इन्होंने पूर्व की दिशा का आश्रय किया। ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिकोशम भ्रातरौ तदा क्रौंचारण्यम अतिक्रम्य मतंग आश्रमम अंतरे, कहते वहां से
3 कोस पूर्व की दिशा का आश्रय लेकर के गए ये दोनों भाई। इतने में ही क्रौंचारण्य पार हो गया, क्रौंचारण्य बीत गया और अब मतंग आश्रम के करीब पहुंच रहे हैं। कहे मतंग आश्रमम अंतरे, मतंग आश्रम के नजदीक पहुंच गए। दृष्ट्वा तु तद वनम घोरम बहु भीम मृगध्वजम नाना वृक्ष समाकीर्णम सर्वम गहन पादपम। वहां पर भी बड़ा ही भयानक वन देखा। बहु भीम मृगध्वजम, अनेक भयानक पशु पक्षी वहां निवास करते थे। नाना वृक्ष समाकीर्णा गहन पादपम सर्वम, अनेक प्रकार के वृक्ष वहां पर लगे हुए थे। कहीं कहीं तो बड़े ही जंगल वृक्षा, बड़ी ही गहन वृक्षावलियां थी, वृक्षों की कतारें थी, बड़ी गहन लगी हुई थी। ददृशाते गिरौ तत्र दरीम दशरथात्मजौ पाताल समगंभीराम तमसा नित्य समृताम। कह दशरथात्मजौ गिरौ ददृशाते तत्र दरीम, दशरथ नंदन श्री राम जी लक्ष्मण जी ने वहां पर एक बड़ी भारी गुफा देखी। दरीम ददृशाते, बड़ा दर्रा देखा, बड़ी भारी गुफा देखी। वो कैसा था? कहे पाताल सम गंभीरा, पाताल के समान थी, जिसके ओर छोर का पता नहीं। तमसा नित्य समृतम, नित्य ही अंधकार छाया रहता था उस गुफा के अंदर। आसाद्य चानर व्याघ्रो दरिया तस्य अभिदूरता। कहते हैं उस गुफा के पास ये दोनों पुरुष सिंह राम लक्ष्मण जी पहुंचे और उससे गुफा से थोड़ा पहले अभिदूरता, गुफा के समीप ही विकृतान नाम महारूपाम राक्षसीम ददृशु, बड़े ही विकराल मुख वाली, एकदम बड़े सुंदर, बड़े रूप, बड़े विशाल काय, विशाल रूपा एक राक्षसी को इन लोगों ने वहां देखा। उस गुफा के पहले एक राक्षसी को देखा। वो राक्षसी कैसी थी? कहते हैं भयदाम अल्प सत्वानाम बीभत्साम रौद्र दर्शनाम लंबोदरीम तीक्ष्ण दंष्ट्रा करालीम परुषत्वचम। भयदाम अल्प सत्वानाम, थोड़े बल वाले यानी निर्बल लोगों के लिए भय उत्पन्न करने वाली थी। अल्प सत्वानाम भयदाम बीभत्साम, उसका स्वरूप बड़ा बीभत्स था, देख करके घृणा हो जाए ऐसा उसका स्वरूप था। रौद्र दर्शनाम, बड़े ही रुद्र रूपा, क्रूर स्वभाव वाली थी, रुद्र रूपा थी। लंबोदरेम, उसका पेट बड़ा लंबा था। तीक्ष्ण दंष्ट्राम, उसके जबड़े बहुत तीखे थे। करालीम, बड़ी विकराल थी। परुषत त्वचम, उसका त्वचा बड़ी कठोर थी, कठोर त्वचा वाली थी। भक्षयन्ती मृगान भीमान विकटाम मुक्त मूर्धजाम, भीमान मृगान भक्षयन्ती, अनेक प्रकार के भयानक भयानक जानवरों का शिकार करती थी, भयानक जानवरों का शिकार करती थी। विकटाम, बड़ी विकट थी। मुक्त मूर्धजाम, बाल खुले हुए थे, उठे हुए थे। अभैक्षताम तु तौ तत्र भातरौ राम लक्ष्मणौ, कंदरा के समीप जाकर ये दोनों भाई राम लक्ष्मण जी ने इस राक्षसी को देखा, इस राक्षसी को देखा। सा समासाद्य तव वीरौ ब्रजनतम भ्रातुः अग्रता, ये हिरण्यवहे इति उक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम्। सा समासाद्य तव वीरौ, उन वीरों, दोनों वीरों राम लक्ष्मण जी के पास पहुंच करके अग्रतः भ्रातुः प्रजंतम, जो आगे आगे चलने वाले जो भाई थे, जो लक्ष्मण जी थे, उनसे इति उक्त्वा, उनसे जाकर के बोलती है कि ए हिरण्यवहे, ए लक्ष्मण तू मेरे साथ रमण कर, हाँ मेरे साथ रमण करो। समालंबत लक्ष्मणम, ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। उस राक्षसी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। समालंबत लक्ष्मणम,
वाच च एनम वचनम सौमित्रम उपगुह्य चा। सौमित्रम उपगुह्य, सुमित्रा कुमार से लक्ष्मण जी को अपने दोनों बाजुओं में भर करके उवाच एनम वचनम, लक्ष्मण जी से यह बात बोली कि अहम तो अयोमुखी नाम, मेरा नाम अयोमुखी है, मेरा नाम अयोमुखी है। कहे तुमसे प्रिय, तुम मुझे बड़ा प्रिय लग रहे हो, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। लाभाते, मेरे विवाह करने से तुमको बड़ा लाभ होने वाला है, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो। नाथ पर्वत दुर्गेशु नदी नाम पुलनेषु चा। आयुश्चिरम इदम वीर तुम मया सहरंस से। कहते हैं वीर लक्ष्मण मया सहरंस से तुम चिरम इदम आयु। मेरे साथ रमण करोगे तो जैसे राक्षसों की चिरायु होती है, उस राक्षसी आयु प्राप्त कर जाओगे। मानव में रहोगे तो आयु सीमित है, तुम चिरायु हो जाओगे, बहुत बड़ी आयु प्राप्त करोगे। और मेरे साथ रमण करते हुए पर्वत दुर्गेषु नदी नाम पुलनेषु नाथ, लक्ष्मण जी को नाथ कह रही है, अपना स्वामी मान चुकी। कहती है स्वामी, इस दुर्गम पर्वत में नदी के किनारों में हम लोग बढ़िया से विहार करेंगे, मेरे साथ विवाह कर लो। एवं उक्तः तो कुपितः लक्ष्मणः खड्गम उद्धृत्य। उस अयोमुखी नाम की राक्षसी से के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी परम क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार निकाल ली, तलवार निकाल करके कर्णनाश अस्तनम तस्या निच करता अरिसूदन। शत्रुसूदन श्री लक्ष्मण जी ने उसके कान, नाक और वक्षस्थल तीनों काट। कर्णनासे निकृते तो विस्वरम बिननाद सा। नाक कट जाने से नकटी बूची हो करके वो बड़े ही भयानक स्वर में आवाज करने लगी। आवाज करती हुई यथा आगतम प्रदुद्राव राक्षसी घोर दर्शना। भयानक दिखने वाली वो राक्षसी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते को चली गई। यथा आगता प्रदुद्राव, जैसे आई थी वैसे दौड़ कर चली गई। तस्याम गतायाम गहनम ब्रजंतो बनम ओजसा। उस राक्षसी के चले जाने पर ब्रजंतो राम लक्ष्मणो भ्रातरो अमित्रघ्नो बनम आसेत तुह। तस्याम गतायाम, उस राक्षसी के जाने पर भ्रातरो, ये दोनों भाई, अमित्रघ्नो जो शत्रुओं को मारने में समर्थ हैं, है ना, राम लक्ष्मणो, राम जी लक्ष्मण जी, ब्रजंतो ओजसा वनम आसेदु, अपने तेज से उस वन में चलते हुए उस वन में पहुंच गए। लक्ष्मण तु महातेजा सत्यवान शीलवान शुचिः अब्रवीत प्रांजलि वाक्यम भ्रातरम दीप्त तेजसम। शुचिः सत्यवान शीलवान महातेजा लक्ष्मण, जिनका अंतःकरण पवित्र है। शुचिः, शीलवान जो सदाचार से युक्त हैं, सत्यवान जो सत्यनिष्ठ हैं, महान तेजस्वी ऐसे लक्ष्मण जी। प्रांजलि, हाथ जोड़ करके, दीप्त तेजसम भ्रातरम रामम, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे अपने बड़े भाई राम जी से वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बोले। कहते हैं अस्पंदते में दृढ़म बाहु विद्युग्नम यो में मनः प्रायः चापि अनिष्टानि निमित्तानि उपलक्ष्ये। कहते हैं अस्पंदते में दृढ़म बाहु, हे राम जी मेरी बाएं भुजा फड़क रही है,
अस्पंदते में बादृढ़ बाहु उद्विग्नमयो में मनः। मेरा मन भी बड़ा दुखी हो रहा है। कहे निमित्तानि अनिष्टानि प्रायसा उपलक्ष्ये। अक्सर यह अनिष्टकारी अपशकुन है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तस्मात इस कारण से है भैया, सच्ची भव आज तुम कुरु सबचन मम। मेरी बात मान लो और एकदम तैयार हो जाओ, कोई न कोई घटना होने वाली है। सच्ची भव आज तुम कुरु सबचन मम। लेकिन कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? मम एव हि निमित्तानि सद्यः संसन्ति संभ्रमम्। यह निमित्त, यह अपशकुन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें मेरा कुछ अनिष्ट हो, आपका अनिष्ट नहीं होने। क्यों? कहे एस बंजल को नाम पक्षी परम दारुणः। कहते हैं बड़ा कठोर जो बंजुल नाम का पक्षी है, कहते हैं ये शुभ शकुन है। ये बंजुल नाम का पक्षी जो आया है, कहे आवयो विजयम युद्धे संसन्नयो विनर्दते। ये बंजुल नाम का पक्षी, यह जो है सब शुभ शकुन हो रहा है। ये बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है, जो हम दोनों के विजय की बात बता रहा है कि जहां भी हम जा रहे हैं हम दोनों की विजय होगी, इस बात को ये द्योतित कर रहा है। तयोः अनवेशतोः एवं सर्वम तत् वनम ओजसा संजंगे विपुलः शब्दः प्रभंजनयो तद् वनम। तयोः अनवेशतोः एवं सर्वम वनम ओजसा। इस प्रकार अपने प्रताप से, अपने प्रभाव से सारे वन में सीता जी के खोज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय विपुलः शब्दः संजंगे, महान शब्द सुनाई पड़ा। इतना महान शब्द था कि प्रभंजनयो तद् वनम, कि पूरा वन उस शब्द से गुंजायमान हो गया। पूरा वन संवेष्टितमयो अत्यर्थम गहनम मातरेश्वना। गहनाम मातरेश्वना, बड़ी तेज आंधी बहने लगी, तूफान आ गया। उस तूफान ने सुअरे पूरे वन को अपने लपेट पे ले लिया। संवेष्टितमयो अत्यर्थम वनस्य तस्य शब्दो अभूत वनम आपूरयन्नयो। उस वन में ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पूरा वन उस शब्द से भर गया। वनम आपूरयन्नयो तम शब्दम कांक्षमाणहतो रामः खड्गे सहानुजा तदर्श सुमहाकायम राक्षसम विपुलोरसम। समय क्या हुआ है? तम शब्दम, पूरा हो गया। तम शब्दम कांक्षमाणहतो, उस शब्द कहां से आ रहा है, इसका खोज करने के लिए रामा खड्गी सहानुजा, राम जी ने अपनी तलवार निकाली और अपने लक्ष्मण जी के साथ विपुलो रसम महाकायम राक्षसम ददर्श, बड़ी चौड़ी छाती वाला और बड़ा भारी शरीर वाला उस राक्षस को देखा। ये राक्षस एक आया, कौन सा है? कहे आसेदतु च तदरक्षातो उभौ प्रमुखे स्थितम विवृद्धम असिरो ग्रीवम कबंधम उदरे मुखम। आसेदतु ततरक्षा, ओ राक्षस तो उभौ प्रमुखे स्थितम आसेदतु। ओ राक्षस इन दोनों राम जी लक्ष्मण जी के सामने आकर खड़ा हो गया। कैसा था? कहे विवृद्धम, बड़ा भारी शरीर था। असिरो ग्रीवम, उसके शरीर में ना गला था ना सिर था। सिर भी नहीं था, गला भी नहीं था। कहे जब सिर और गला ना हो तो उसको क्या कहते हैं? केवल धड़ रह जाता है। जो धड़ रहता है उसी को कबंध कहते हैं। जिसके सिर और गला ना हो उसी को कबंध कहते हैं। तो कबंधम उदरे मुखम, उस कबंध के उदर में, पेट में एक मुख था, पेट में मुंह बना हुआ था। रोम भी निशितैः तीक्ष्णैः महागिरिमयो उच्छ्रितम।
और उसके पूरे शरीर पर निशितई है, तीक्ष्णई है, बड़े ही तीखे, है ना, तीखे तीखे रोए उगे हुए, बड़े ही तीखे रोए थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा भारी पहाड़ खड़ा हो। महागिरिमयोच्छ्रितम नील मेघ निभम रौद्रम, कहते हैं नीले मेघ के समान उसका एकदम काला शरीर था, रौद्रम बड़ा भयानक था। और मेघा अस्तनित निस्वनम, मेघ के समान काला ही नहीं था, मेघ के समान ही गर्जना करने वाला भी था। हाँ, अग्निज्वाला निकासेन ललाटस्थेन दीप्यता महापक्षेन पिंगेन विपुलेन आयतेन चा एकेन उरसि घोरेण नयनेन सुदर्शिना महादंष्ट्रोपपन्नम तमलेलिहानम महामुखम। कहे उरसि एकेन घोरेण ललाटस्थेन, उसके वक्षस्थल पर ही उसका ललाट था, उसका मस्तक भी उसके वक्षस्थल पर ही था। और उस ललाट स्थेन घोरेण नयनेन, एक बड़ी भयानक आंख, एक आंख थी उसकी, दो आंखों वाला नहीं था, उसकी एक आंख थी, उसी ललाट के पास उसकी आंख थी। और सुदर्शिना, उस आंख के द्वारा बड़ा सुंदर वो देख लेता था। अग्नि कैसे, आंख कैसी थी? अग्निज्वाला निकासेन, जैसे अग्नि की ज्वाला हो ऐसी तेज युक्त उसकी वो आंख थी। महापक्षेण पिंगेन पिंगेन, कहे पिंगल रंग की यानी भूरे रंग की उसकी पलकें थी, बड़ी बड़ी पलकें। महापक्षेण पिंगेन विपुलेन आयतेन चा, इस प्रकार बड़ा ही लंबा चौड़ा वो कबंध। कहे महाद्रष्टोपपन्नम, बड़ी भारी दंष्ट यानी जबड़ा, बड़ा भारी जबड़ा के साथ था। और महामुखम लेलिहानम, अपने उस बड़े मुख को अपने जीभ से चाट रहा था। लेलिहानम महामुखम, करता क्या था? वहां पड़ा रहता था। भक्षयंतम महाघोरान ऋक्ष सिंह मृग द्विजान, महान भयानक भालू, सिंह, मृग और अन्य पक्षियों को भी वो भक्षण कर जाता था, वो खा जाता था। कहें भक्षण कैसे करता था जब पड़ा रहता था? तो अब सुनिए कैसे करता था। घोरौ भुजौ विकुर्वाणम उभौ योजनम आयतो, उसकी दो भुजाएं थी, एक एक भुजा एक एक योजन लंबी थी, एक एक योजन लंबी, चार चार कोस की लंबी उसकी भुजाएं थी। हाँ, दो भुजाएं थी। कराभ्याम, इन दोनों हाथों से विविधान ऋक्षान पक्षीगणान मृगान गृह्य, इन दोनों हाथों को फैला करके तमाम सारे भालू हो, सिंह हो और पक्षी हो, पशु हो, इन सबको हाथों से पकड़ कर ले आता था। आकर संतम, खींच कर ले आता था और ला करके देखता था पहले। कुछ जानवरों को छोड़ भी देता था। कहते हैं बिकर संतम अनेकान मृगयूथ पान, जो मृगों का समूह होता था उन समूहों को वह आकर लेकर के उनको दूर फेंक देता था। विकर्षण, उनको दूर फेंक देता था और जो खाने वाले हैं उनको लेकर के खा जाता था। स्थितम आवृत्य पंथानम तयोः भ्रात्रोः प्रपन्नयोः, इस प्रकार तयोः भ्रात्रोः, इन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, है ना। स्थितम आवृत्य पंथानम, पंथानम आवृत्य, रास्ता रोक करके किसका? तयोः भ्रात्रोः, इन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी का रास्ता रोक करके वो खड़ा हो गया। अथ तम समतिक्रम्य क्रोश मात्रम ददर्शतो, जब राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा आगे बढ़े तो देखा अरे ये तो कोसों लंबा है। कहे कोस मात्रम ददर्शतो, वो कोसों लंबा चौड़ा उसको जब देखा, कहे महांतम दारुणम भीमम कबंधम भुज संवृतम, कहते हैं तो महान दारुण है, बड़ा भयंकर है, बड़ा भयानक है, ये कबंध है, इसकी भुजाएं भी हैं
कबंधमयो संतानात अति घोर प्रदर्शनम। कहते हैं बिना गला के, बिना सिर का होने के कारण केवल धड़ मात्र जिसका है उसी को कबंध कहते हैं। कहे इस कबंध के होने के कारण, यानी जिसके सिर और गला ना हो कितना भयानक दिखेगा, कबंध होने के कारण ये बड़ा ही भयानक दिख रहा था। सा महाबाहु अत्यर्थम प्रसार्य विपुलो भुजो, वो विशाल भुजाओं वाला वो कबंध अपनी दोनों भुजाएं फैला करके जग्राह सहितो एव राघवो पीड़यन बलात्, दोनों भुजाओं को फैला करके राघव, राम जी लक्ष्मण जी दोनों को उसने बलपूर्वक पकड़ लिया। ये कौन थे राम जी लक्ष्मण जी? खड्गिनौ दृढ़ धनवानौ तिग्मते जो महाभुजौ भ्रातरम विवसौ प्राप्तो कृष्यमाणौ महाबलौ। दोनों ही तलवारधारी थे, दोनों ही धनुषधारी थे, दोनों ही परम तेजस्वी थे, विशाल भुजाओं वाले आजान भुज मेरे आजान बाहु मेरे राम जी लक्ष्मण जी हैं। भ्रातरो विवसम प्राप्तो, ये दोनों भाई उस कबंध के हाथों में अपने को विवश पा रहे थे। अकृष्यमाणौ महाबली महाबलौ, इन दोनों महाबली राम जी लक्ष्मण जी को उसने पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तत्र धैर्याच्च सूरहतो राघवो ने नएव बेव्यथे, कहते हैं परमवीर और धीर होने के कारण रघुनंदन राम जी तो व्यथा को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन बाल्यात अनाश्रयाच्च एव लक्ष्मणः तो अभिविव्यथे, बाल स्वभाव होने के कारण, धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण जी को व्यथा होने लगी, है ना। तो उवाच सा विषण्णः सन राघवम राघवानुजः, राघवानुजः विषण्णः राघवम उवाच। रघुनंदन के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने रघुनंदन राम जी से दुखी होते हुए कहा, कहे पश्यमाम विवसम वीर राक्षसस्य बसंगतम। हे वीर राम जी, देखो हम दोनों विवश हो गए हैं, राक्षस के बस में पड़ गए हैं, तो ऐसा करो आप। हाँ, उपाय बताया लक्ष्मण जी ने। कहा मया एकेन तु निर्युक्तः परिमुच्यस्य राघव। हे रघुनंदन राम जी, मुझको अकेले इसके हाल में छोड़ दो। हाँ, किसी न किसी की बलि तो देनी होगी, तो मेरी बलि चढ़ा दो। हाँ, माम ही भूत बलिम दत्वा पालयस्व यथा सुखम। कहते हैं मुझको इसके साथों बलि चढ़ा दो और आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाओ, जा करके रक्षा करो। अधिगंतासि वैदेहीम अचरेण इति मे मति। कहते हैं जब यहाँ से आप निकल जाओगे तो मे मति ही, मेरा ऐसा विचार है कि वैदेहीम अचिरेण अधिगंता से, शीघ्र ही आप विदेह नंदिनी सीता के पास पहुंच जाओगे। कहते हैं हे राम जी, प्रतिलब्ज काकुस्थ पितृपैता महिम महिम। कहते हैं पिता महापितामहों के द्वारा जो दी हुई जमीन है, अयोध्या की भूमि है, हे ककुस्थल नंदन राम जी, उसको प्राप्त करके तत्र माम राज्यस्था, वहां पर राज्य सिंहासन पर आप बैठना, उस अयोध्यापुरी में जाके राज्य करना, मेरे लिए इतने करना कि सर्वदा अस्मर तुम अर्हसि, मेरा हमेशा स्मरण बनाए रखना, केवल इतना करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान।